दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसका हमें एरिया निकालना है। दीर्घवृत्त यहाँ पे इक्वेशंस दिया है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हल करेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये बी स्क्वायर है इक्वल में 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर है। हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये y अक्ष हो जाएगा, ये x अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है पॉइंट जो है ओरिजिन पॉइंट है, उस मूल बिंदु पे यहाँ पे ले लेंगे 0, 0, इसको O सपोज करेंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अपॉन में ए स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे जो x एक्सिस है, x अक्ष है, वहां उस साइड हम लोग क्या ले लेंगे a, और यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस माइनस। ये इस साइड वाला होता है x का प्लस वाला साइड और इधर होता है माइनस वाला साइड। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे a प्लस वाला साइड और इधर क्या हो जाएगा a जो है माइनस वाला साइड। अब यहाँ पे y स्क्वायर के अपॉन में क्या है b स्क्वायर, यहाँ पे b प्लस माइनस हो जाएगा और y अक्ष के जो है साइड हम लोग क्या ले लेंगे b। यहाँ पे हो जाएगा y अक्ष साइड में यहाँ b हो जाएगा प्लस वाला साइड और इधर माइनस वाला साइड माइनस b। अब यहाँ पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे, यहाँ का जो है इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिलाएंगे, वैसे यहाँ पे हम जो है इस वाले बिंदु से मिला लेंगे और इसको भी इस बिंदु से और इसको भी इस बिंदु से। ये हमारा दीर्घवृत्त बन गया। अब यहाँ पे हम जो है लिमिटेशंस लेंगे। हम लोग जो है फर्स्ट पहले जो है सबसे पहले ये वाला जो एरिया दिख रहा है, इस पार्ट का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ये छायांकित भाग है उसका। हम लोग को पूरा ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा जो एक दीर्घवृत्त बन रहा है, इस पूरा दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये शेडेड एरिया जो छायांकित भाग है, इस वाले पार्ट का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है लिमिटेशन देखेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट 0 है, 0 से इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, ए पॉइंट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉइंट, तो एक्स साइड में ए बन रहा है और वाई साइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे जो है बनेगा क्या होगा, एक्स साइड में 0 और वाई साइड में क्या बनेगा यहाँ पे b। यहाँ पे बिंदु का है क्या है, यहाँ पे x वाला जो है a और y का क्या है 0। यहाँ पे x का क्या है 0 और y का क्या है b। यहाँ पे लिमिटेशंस क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं a पे। यहाँ पे लिमिटेशंस हमारा जो लोअर लिमिटेशन 0 होगा और अपर लिमिटेशंस क्या हो जाएगा a। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को रहने देंगे और एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर उसको उस साइड ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर अपॉन में बी के स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ये 1 और इस साइड ट्रांसफर होगा ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, सॉरी ये बी स्क्वायर है, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इस पूरे के अपॉन में हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो बी स्क्वायर अपॉन में ये वाला ए स्क्वायर हो जाएगा और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें ओनली वाई चाहिए, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इस साइड जो है रूट हो जाएगा, रूट फॉर्म में हो जाएगा y इक्वल। अब यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये रूट से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर में है, तो ये क्या हो जाएगा ओनली b अपॉन a हो जाएगा और ये वाले पार्ट किसमें चला जाएगा, रूट में, ये हो जाएगा रूट a का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब यहाँ पे ये इसको y है, इस y का हमें अब समाकलन निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो शेडेड पार्ट्स है उस शेडेड पार्ट्स का जो है छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। यहाँ पे हो जाएगा ये समाकलन इंटीग्रेशंस। यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, लोअर लिमिटेशन 0 है और अपर लिमिटेशंस कितना है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे लगा लेंगे 0 to a।
अब हम लोग को किसका इंटीग्रेशन करना है, y का, यहाँ पे ले लेंगे y और ये हो जाएगा dx। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हो गया यहाँ पे dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे y के प्लेस में वैल्यू क्या आया है, b/a। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन a से, सॉरी इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से यहाँ पे हम लोग जो है y के प्लेस में वैल्यू पुट कर देंगे b/a रूट में a² माइनस x²। यहाँ पे हो जाएगा 0 to a और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा b/a और रूट में क्या हो जाएगा a² माइनस x² और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a और b/a रूट में a² माइनस x² इंटू में dx। अब यहाँ पे b/a को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा b/a और इंटीग्रेशन 0 to a और यहाँ पे हो जाएगा रूट में a² माइनस x² ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे a² माइनस x² है रूट में a² माइनस x², तो इसका इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे फार्मूला बनता है, यदि इंटीग्रेशन a² माइनस x² हो dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा रूट में जो दिया है a² माइनस x², उसी को नोट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये a² माइनस x², ये रूट में है। अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस a²/2, यहाँ पे होता है साइन इनवर्स x/a। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यदि रूट में a² माइनस x² हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x/2 रूट में a² माइनस x² प्लस क्या होता है a²/2 साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पे जो ये हमारे दिया है जो रूट में a² माइनस x², तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ये वाला, तो इसके प्लेस में हम लोग जो है नोट कर देंगे और उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस लगा देंगे a to 0। यहाँ पे कॉमन में क्या है b/a, यहाँ पे उसको नोट कर देंगे सेम b/a और यहाँ पे हम लोग इसके इंटीग्रेशन कर दिए, हमारा प्रोडक्ट आया उसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा रूट में a² माइनस x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा a² में 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/2 और यहाँ पे लिमिटेशन क्या है 0 to a, यहाँ पे लिमिटेशन लगा देंगे 0 to a। अब यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन पुट करेंगे, जहां जहां यहाँ पे a है, अपर लिमिटेशन क्या है a, तो इसमें हम जब लिमिटेशन पुट करते हैं क्या होता है, अपर लिमिटेशन माइनस होता है लोअर लिमिटेशन। यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हम लोग a पुट कर देंगे और माइनस में उसके बाद 0 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा b/a और यहाँ पे हम लोग जो है x यहाँ पे है a पुट कर देंगे तो हो जाएगा a/2 और रूट में हो जाएगा a², यहाँ पे x है तो वहां पे हम लोग a पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस a² और यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे a² में 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये साइन इनवर्स और x के प्लेस में क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पे भी a हो जाएगा, यहाँ पे ये x/a होता है x/a, यहाँ पे क्या होगा ये a हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x के प्लेस में a पुट कर देंगे अपॉन में a माइनस। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा अपर लिमिटेशन पुट कर दिए, जहां जहां पे x है उसके प्लेस में हम लोग क्या पुट कर दिए, यहाँ पे a पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्या होता है अपर लिमिटेशन माइनस लोअर लिमिटेशन, अब लोअर लिमिटेशन को पुट करेंगे, माइनस का साइन लगा लिए। अब यहाँ पे लोअर लिमिटेशन क्या है हमारा 0, जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाले और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे, यहाँ पे देखो 0 पुट करेंगे तो ये पूरा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। वैसे यहाँ पे x के प्लेस में 0 पुट करेंगे, इसका भी प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह हम लोग साइन इनवर्स यहाँ पे x के प्लेस में क्या पुट कर दिए 0, ये x प्लेस में 0 पाने में इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है 0 और साइन जो है कितने अंश का मान जो है 0 होता है, तो साइन जो है 0 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स 0 है तो ये किसके मान हो जाएगा 0 का ही मान होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू भी 0 आ जाएगा और इसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट जो है 0 आएगा। यहाँ फाइनली क्या आ रहा है, इसका 0 पुट करने से 0 आ रहा है, 0 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा b/a और यहाँ पे देखो ये क्या है a² माइनस a²,
हम लोग ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उसका प्रोडक्ट, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा जीरो हो जाएगा, और जीरो को मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है प्रोडक्ट क्या है, जीरो, ये जीरो हो गया। अब प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स ए अपॉन ए, ये वन जा कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 होगा। यहाँ पे हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1, और यहाँ पे फिर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री, 90 अंश का मान होता है। साइन कितने का मान एक होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स 1 है तो इसके प्लेस में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री, या उसी को पाई में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू पाई में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स 1 है, उसके प्लेस में पाई अपॉन 2 पुट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा b अपॉन a, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन में 2, और इस साइन इनवर्स के प्लेस में हो जाएगा पाई अपॉन 2, यहाँ पे हो जाएगा पाई अपॉन 2। नेक्स्ट सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखो ये a का स्क्वायर है और अपॉन में a है, यहाँ का a और यहाँ का a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या, a p और पाई, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a b, यहाँ का a बचा है, यहाँ का b, ये हो गया a b, और ये क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई, और 2 दूनी 2 जा कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे हमारा जो ये छायांकित भाग है, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पे a b पाई अपॉन में 4। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, ये चारों पार्ट का क्षेत्रफल याद करना है, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है, तो ये पूरा चारों पार्ट मतलब एक पूरे जो दीर्घवृत्त बन रहा है, इस पूरे दीर्घवृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे जो है एक पार्ट का निकालना है, इसमें 4 का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमारा जो क्या होगा, ये दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, a b पाई अपॉन में 4। यहाँ का ये 4 और ये 4 1 जब 4 कैंसिल हो गया, तो हम यहाँ पे फाइनली क्या बचा, a b पाई, ये हो जाएगा a b पाई, और ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया के यूनिट्स क्या होता है, स्क्वायर में रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग, और यहाँ पे हमें मीटर या सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वर्ग इकाई लिख लेंगे, इकाई मींस यहाँ पे यूनिट्स, इकाई। ये हो जाएगा इस जो दीर्घवृत्त है, यहाँ पे ये जो दिया है, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल में 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पे a b पाई वर्ग इकाई, a b पाई स्क्वायर यूनिट्स।